जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं दुर्गेश शर्मा। इस वीडियो में हम आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये वीडियो शमुएल माइकल के ऊपर मैं इसकी बातों को मैं खंडन कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं मेरे मसीह भाई बहन, मसीह जनता, और ख़ास करके एमएमबी के जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी इस बात को जानते हैं कि ये जिसका नाम है शमुएल माइकल, ये आदमी एक नंबर का, पहले नंबर ये झूठा है कि अपनी झूठी बातों के वजह से लोगों को क्या कर रहा है, गुमराह करके रखा है। दूसरी ये बात है कि ये अपने वीडियो में अनाप शराब की बातें ही क्या करता है, बोलता है। बाइबल का कोई भी बातें इसके जो है कि बातों जिसमें आत्मा की उन्नति हो सके और मसीह की देह उन्नति पा सके, मजबूती पा सके, ऐसा कोई भी बात इसके वीडियो में नहीं रहता है। ये बस अनाप शनाप की बातें ही अपने मुंह से बोलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके वीडियो से ही मैं इसको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा समय बिताकर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक नंबर का जो है कि आदमी, बोलेंगे तो सही नहीं है, आदमी एकदम गलत तरीके का आदमी है। क्योंकि इसके मुंह से भी, आप इसी वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दो जगह पर ही इसने गलत शब्द इसके मुंह से जो है कि निकला है। ठीक है, इसी वीडियो में गलत शब्द दो जगह पर निकला है। तो यीशु ने कहा था जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे मुंह के ऊपर आएगा। तो ये इस व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छी बात नहीं भरी है। जबकि कुलुस्सियों का किताब और उसका आप तीसरा अध्याय और वचन 16 पढ़ोगे तो लिखा है, वहाँ पर पौलुस कहते हैं मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। मतलब ये है कि वचन को अपने हृदय में जगह देना है, वचन को अपने हृदय में स्थान देना है। लेकिन ये बंदा के अंदर गलत ही बातें, क्योंकि ये उसी को सोशल प्लेटफॉर्म पे खोजता रहता है। कभी डैनियल फास्टर को खोजेगा, कभी किसी और को, मतलब ये खोजता ही रहता है और वीडियो बनाता है और जो कि बीच कमा कर पैसे कमाता है और अपना पेट से जिलाता है। तो दोस्तों, इसका मैं पहले आप लोगों को बातें सुनाता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर मैं आप लोगों को पर्दा जो है कि फोकस कराऊंगा। ठीक है, पहले सुनिए इसकी बातों को। रहा हूं कि तू इस तरह का प्रचार कर रहा है और तू सोच रहा है कि मैं ऐसा जाके अपने अपने वो वैशाल्य में बैठ करके वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, जहाँ डैनियल पास्टर प्रचार करते हैं, मतलब एक मसीह के अंदर इतना तो हिम्मत नहीं होगा कि जहाँ परमेश्वर का काम होता है, जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको बेवसाला बोला जाए। बेवसाला मतलब बेशाला बोला जाए, बेशाला। ठीक है, ये खुद अपने मुंह से बेशाला बोलता है। तो जहाँ वचन कहता है मत्ती की किताब उसका 18वां अध्याय और वचन 20 कहता है कि जहाँ पर दो तीन इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि डैनियल पास्टर जहाँ से लाइव आते हैं वहाँ पर ही वो अपना कॉलेज को चलाते हैं और वहीं से वीडियो को शूट करते हैं और वहाँ पर मसीह भाई बहन सभी इकट्ठे होते हैं। अब उस जगह को ये आदमी बैशाला बोलता है, बेश्या खाना बोलता है। अब सोच के देखिए इसकी मानसिकता कहाँ है और ये कौन से एंगल से ये परमेश्वर के राज्य का जो है कि बोलता है कि मैं रक्षा करने वाला हूँ। अब इसका कौन परमेश्वर है, मैं अभी आपको वचन से मैं प्रूफ करूँगा। ठीक है, पहले इसकी बातें हम थोड़ा और सुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो लोग मेरी सुनेंगे, तेरी कोई सुनने वाला नहीं। अब तू ये छोड़ दे, है ना। लोगों के पास दिमाग है और उनको पता है कि सैमुअल माइकल क्या प्रचार कर रहा है और डैनियल राज क्या प्रचार कर रहा है। तू मेरे को बोल रहा है कि मैं पादरी नहीं हूँ, है, और मैं क्या क्यों क्यों प्रचार कर रहा हूँ। तू अब लोगों के दिल में ये बैठ। आपने देखा इसके मुंह से अभी गलत शब्द निकला जो मैं अपने मुंह के ऊपर नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, इसके मुंह से गलत शब्द निकला तो यीशु ने कहा था जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे मुंह के ऊपर आएगा। तो इसके मुंह पे जो निकला वो साबित करता है कि ये परमेश्वर का तो नहीं है। ये 100% है कि ये परमेश्वर का नहीं है। इसका बाहर का रूप भले ही
ये आप लोगों के नज़र में होगा कि ये बाइबल का ज्ञान, बाइबल का वचन बोलता है, मतलब ये पास्टर हो सकता है या विश्वासी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आता है। अभी मैं आपको वचन से प्रूव कराऊंगा कि ये कौन है, लेकिन ये बंदा जो कि सही नहीं है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझे, इसकी बातों से ही पता चल पा रहा है कि ये बंदा सही नहीं है। और आगे सुनिए ये क्या बोलता है। खाना चाहता है। मैं तो अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ अपने वीडियो में यार कि मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। सामुएल माइकल, जब तुम पादरी नहीं हो, जब तुम कोई प्रचारक नहीं हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि किसी पास्टर के ऊपर तुम दोष लगाने का? अगर तुम पास्टर होता, अगर तुम प्रचारक होता, तो तुम उनके दानियेल पास्टर के वीडियो को खंडन करता बाइबल्स के वचनों से। लेकिन जब तू नहीं है, तो तू आकर क्यों अपनी बातों को जो है कि गलत तरीके से रखना चाहता है? सामुएल माइकल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्यों पूछना चाहता है? अगर दम है तो तुम वीडियो बना करके तुम डालो। मैं ये चाहता हूँ तुम डालो वीडियो बना कर। तेरे बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू सोच रहा है कि ओ डैनियल राज ने पहचान लिया इसको, अब इसके लिए क्या बात करूं। रात को सोते सोते उठ के तू आया और तूने वीडियो बना दिया। हाँ, तेरी तुम्हारी बातों से पता चलता है सामुएल माइकल कि तुम कुछ भी नहीं है। ना तुम पास्टर है, ना तुम प्रचारक है, तुम विश्वासी तक भी नहीं है। क्योंकि एक विश्वासी के भी मुंह से ये बात नहीं निकलेगा कि दानियेल का जो प्रचार करने का जगह है जहाँ उसके लोग इकट्ठे होते हैं, उसको बैतशाला, तो हम इतना तो जान ही सकते हैं कि कोई विश्वासी तक भी ये बात नहीं बोलेगा कि वहाँ बैतशाला का लोग है। वहाँ पे जरूर कहेगा कि जहाँ पर चर्च लगाते हैं, ये कह सकता है। लेकिन बैतशाला ये कहाँ से तुम निकाल रहे हो, ये पता चल रहा है कौन से भंडार से निकाल रहे हो। बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो तुम्हारे अंदर इस बात का जलस है, तुम्हारे अंदर बुरी बातें भरी हुई है, इसीलिए तू उस बुरे भंडार में से अपनी बुरी बुरी बातें को निकाल रहा है। सामुएल माइकल, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, तू कितना पगला गया है। हाँ, वो सा पगला तू गया है सामुएल माइकल। दानियेल पास्टर नहीं पगला है। दानियेल पास्टर तो वैसे ही अपना काम करे, वैसे ही उनका चल रहा है, वैसे ही उनका प्रचार। जिनको सही शिक्षा चाहिए वो रहेगा, जिनको नहीं चाहिए वो छोड़कर जाएगा। दानियेल पास्टर का कौन से यूट्यूब से उनका पेट भरता है कि उनको चिंता करनी? चिंता तो तुमको करने की जरूरत है सामुएल माइकल। दानियेल पास्टर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जब वैसे भी यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं, वैसे भी वो फेसबुक से पैसा नहीं कमाते। जिनको सही वचन चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, वो आएगा उनके पास और रहेगा। जिनको नहीं चाहिए वो नहीं रहेगा। अभी हम आपको वचन उसका भी पढ़वाऊंगा। साफ दिख रहा है। और मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि तू कितने विक्टिम कार्ड खेल रहा है मेरे साथ में है। ओ मैं तेरे इसके लिए 100 वीडियो बना दूंगा, हर रोज़ अपने लोगों को बोलूँगा इसके लिए 100 वीडियो बनाओ और ज़रूरत पड़े तो 1000 बनाओ। तू 1 लाख वीडियो बना, मैं फिर भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं किस तरह की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता के, अपने अपने पिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने आत्मिक पिता। अब इसका आत्मिक पिता कौन है? जो जहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा की मौजूदगी को वेश्याला कहता है। देखिए बाइबल में दो पिता का जिक्र है। आइए हम पहले इसके पिता को बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 44 यूहन्ना 8 का 44 पढ़ते हैं। लिखा है, तुम अपने पिता, यीशु कहते हैं किसको? शास्त्री फरीसियों को, कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य सत्य उसमें है ही नहीं। जब तूने झूठ बोला तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का वो पिता है। तो इसका जो पिता है झूठ का पिता है, क्योंकि ये हर बात में अपना थंबनेल जो लगाता है वहाँ की बातें अलग होती है, इसके वीडियो की बातें अलग होती है। तो ये जो है कि इसका पिता जो है शैतान है, ये शैतान का संतान है। हमने पहले भी वीडियो में बोला था, आज इसकी बातों से हम वचनों से प्रूफ भी कर दिए कि ये शैतान का पिता है।
एक और पिता के बारे में यीशु ने जिक्र किया था, आइए उसको भी पढ़ते हैं। 48 में लिखा, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या तुम ठीक नहीं करते कि सामरी और तुझ में दुष्ट आत्मा है। मतलब यीशु पर ये लोग दोष लगा रहे हैं कि तुझ में क्या है, दुष्ट आत्मा है। पर यीशु ने कहा, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। तो देखिए, यीशु एक और पिता है जिनका आदर करते हैं, और यीशु एक और पिता के बारे में बता रहे हैं शास्त्री फरीसियों को, जिनको कहते हैं कि वह शैतान का पिता है। वो शैतान का पिता है, दुष्ट, उसका काम जो है दुष्टता का काम है। तो ये शमूएल माइकल का जो नेचर है, शमूएल माइकल की बातें हैं, ये बिल्कुल शैतान की बातें हैं, ना कि परमेश्वर, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सत्य का परमेश्वर है और वो सच्चाई की बात करता है। आइए आगे और सुनिए। की लड़ाई कर लड़ रहा हूं मैं, और मैंने तेरे को शांत करना है। तू क्या कर क्या रहा है तेरी, अब तूने सामुएल माइकल, मैं तुझको एक बात बता दूं, परमेश्वर के काम को किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई परमेश्वर के काम को रुका दे। मसीह मंथन चलता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे शैतान बहुत आए और बहुत गए, तुम्हारे जैसे बहुत शैतान आए बहुत गए, तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान, ठीक है। तो तुम अपना भोगता रहे कुत्ते जैसा, और कुत्ता जब बोलता है तो तुमको बड़ा दुख लगता है ना सामुएल माइकल, तुमको बहुत दुख लगता है। जबकि पौलुस ने भी कहा है कि क्या बोलते हैं कि कुत्तों से सावधान रहो। यीशु ने भी कहा है कि अपने मोती कुत्तों के आगे मत डालो। तो ये जो बातें हैं मजबूरन है कि तुम्हारे आगे डालनी पड़ती है, क्योंकि तुम ऐसे कुत्ते हो जो पलट कर फाड़ने वाले हो, तुम उसमें के कुत्ते हो। और जब बाइबल कुत्ता कहती है तो तुमको लगता है कि मसीह मंथन के लोग कहते हैं, डैनियल कहता है। डैनियल नहीं कहता है सामुएल माइकल, तुमको पहले समझने की ज़रूरत है कि बाइबल में लिखा है, बाइबल के वचन कहता है। इसके लिए तुमको जा करके बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। आगे कभी सुनो। अपनी एक्टिविटी को देखने की कोशिश की है कि तू कर क्या रहा है? पिछले 5 साल से तू पास्टर लोगों को गालियां दे रहा है। पास्टर लोग जो कि आदर के योग्य होते हैं, तू उनको आदर तो नहीं दे रहा, लेकिन तू बस उनको गालियां दे रहा है। तू सामुएल माइकल, एक बता दूं एक बात, आदर उसी को दिया जाता है जो परमेश्वर का आदर करता है। जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, उसको आदर दे करके भी हम क्या करेंगे, जिसको खुद परमेश्वर आदर नहीं करता है। क्या तू मनुष्य से आदर पाना चाहता है सामुएल माइकल? और क्या जितने झूठे पास्टर हैं जो दशमांश के नाम पे गरीबों को लूटते हैं, हाँ, उन पास्टरों को आदर दिलवाना चाहता है जो शैतानी भाषा रबा सबा लबा तबा बोलते हैं? क्या तू उनको आदर दिलवाना चाहता है? तो ये अपेक्षा तू रखना भी मत शैमुअल माइकल, तुम्हारे मुंह के ऊपर मैं बोलता हूँ कि ये अपेक्षा तू रखना भी मत कि तुमको और तुम्हारे जैसे जितने तुम्हारे पीठ के पीछे सेवक हैं, जो तुम्हारी पीठ को थपथपा रहे हैं, उनको आदर मिलेगा। उनको परमेश्वर खुद आदर नहीं करेगा। उनको परमेश्वर खुद कहता है, हे कुकर्मी लोगों, मेरे पास से चले जाओ। मती किताब 7वां अध्याय वचन 23 जाकर के पढ़ लेना, ठीक है सामुएल माइकल। तो तुम्हारे पास सेंस नहीं है वचन का, इसलिए तुम आगे आता है और तू बोलता है इस वीडियो में कि मैंने किसी पास्टर के बारे में बुराई करते हुए नहीं सुना। तब दाइनियर पास्टर कब उनके बुराई करता है पास्टर का? कब तूने देखा है, कब तूने सुना है पास्टर का किसी पास्टर का बुराई करते हुए? वो शिक्षा को एक्सपोज करते, तुमको इतना ही नहीं पता चलता है। वो शिक्षा अगर कोई सिखाता है तो गलत देता है कि वो दशमांश को मानता है, वो जिब्रीस को मानता है, तो उसके शिक्षा को वो एक्सपोज करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को एक्सपोज करते हैं। तुम्हारे जैसे, तुम लोगों के जैसा पर्सनल किसी का अटैक नहीं करते, नाम लेकर के नहीं करते। पहले तुम लोग नाम लेते हो, तब जाके दैनिक भाषा नाम लेता है, तब जाके मसीह मंथन नाम लेता है। ऐसे नहीं लेता है सामोन नहीं पर, ठीक है। तो ये अपना ढोंगीपना और ये अपना झूठ अपने पास रखो। आइए और आगे सुनते हैं। बस गालियां दे रहा है और कुछ नहीं। और मैंने तो आज तक कभी किसी पास्टर को दूसरे पास्टर के खिलाफ बातें करते तक नहीं देखा कि भाई वो मेरे को, हमें बोले, किसी को भी बोले। क्या यीशु ने नहीं कहा था कि शैतान अगर शैतान के ही विरुद्ध में हो जाएगा तो उसका राज्य कैसे बढ़ेगा?
क्या यीशु ने ये बात नहीं कहा? एक अन्य भाषा बोलने वाला अन्य भाषा का क्या खंडन करेगा? एक दसवांश लेने वाला दसवांश लेने वाले का क्या खंडन करेगा? बताओ ना। डैनियल पास्टर ना तो दशमांश लेता है, ना तो जिब्रिस बोलता है, तो उसका वो तो खंडन करेगा ही ना, क्योंकि ये बाइबल के आधार पे नहीं है। लेकिन जो ये शिक्षा को मान रहा है, वो क्या खंडन करे? क्योंकि वो खुद ही शैतान के और खुद ही गलत जीवन में फंसा हुआ है, तो वो क्या खंडन करे? और इससे तुम क्या अपेक्षा पाते हो सैमुअल माइकल? तो तुमको पहले समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बातों को समझना होगा। जबकि तुम्हारे पास उतना नॉलेज नहीं है, तुम्हारा उम्र भली हो गया, तुम भली से तुमने किसी स्कूल में पढ़ाई करता होगा, लेकिन सैमुअल माइकल तुम्हारे पास जरा भी नॉलेज नहीं है बाइबल का। आइए और आगे सुनिए। कि भाई वो फलाना पादरी ऐसा है और फलाना पादरी वैसा, कोई नहीं बोलता है ना। और तू किस तरीके से तेरे अपने मेंबर्स तेरे को अपने दिल की बात बताएं, और तू कैसे सोशल मीडिया पे आकर के उनको अपने मुंह से। कैसे तू जानता है कि खुद के ही मसीह मंथन का वो मेंबर था, जिसके बारे में जिसने उस डैनियल पास्टर को बताया? तू कैसे जानता है सैमुअल माइकल? क्या तूने कोई तुम्हारे पास ठोस साबुत है कि वो मसीह मंथन का ही मेंबर था? कैसे तू ये बात को कह सकता है? हाँ, तो पहले तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, पहले तुम्हारे पास ठोस बातें होनी चाहिए, तब तुम किसी पर उंगली उठा सकता है। वो मसीह मंथन में खा था कि नहीं था, तू कैसे जानता है? तो ये तुम अपना ढोंगीपना, अपना झूठ को थोड़ा कंट्रोल करो, संभालो। अब मैं क्या बोलूं है, बक देता है बोल देता हूं, अच्छा है कहीं मैं हक देता है बोल दूंगा। अब देखे ना, यहाँ पर भी इसने अपने जबान से क्या बोला, कितना गंदा शब्द बोला। तो आप दोस्तों, आप इसकी बातों से समझ गए कि ये किसका संतान है। ये शैतान का ही संतान। इसके मुंह से दो बार, हमने दोनों बार सुनाया आपको कि ये दोनों जगह पर इसने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। आइए सुनिए। तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो तू सोशल मीडिया पे आके उनके बारे में बता देता है कि मेरे पास एक पास्टर की बीवी आई थी, वो ऐसा ऐसा बोल रही थी। मेरे पास एक तलाकशुदा औरत आई थी, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। अरे वाह भैया, हाँ। पादरी का काम यही होता है कि वो दूसरे लोगों के पापों को ढूंढे, हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और सोशल मीडिया पे आके उनको इसलिए। मैं वापस तुमको कहता हूँ कि कौन सा वीडियो में उन्होंने एक स्त्री का बारे में कहा है बुरा बोलने के लिए? बता दे कि ओ इस आदमी को बड़ी नॉलेज है भाई, ये तो लोगों के अंदर तक की बातों को जानता है, लोगों के बेडरूम तक की बातों को जानता है। हाँ, पादरी लोग पौन देख रहे हैं, बिशप लोग पौन देख रहे हैं, तेरा प्रचार क्या है यार? तू ये दिखाना चाहता है कि ओ मैं बहुत बहुत मैं क्या एक काबिल तारीफ इंसान हूँ, हाँ, और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब लोगों के अंदर तक की बातों को जानता, तू ये दिखाना चाहता है। और जो विक्टिम कार्ड तू खेल रहा है ना। दोस्तों, मैं इसके बाप की वजह से जैसे झूठ बोल रहा है, मैं एक वचन आप लोगों के मैं सामने पढ़वाना चाहता हूँ। ये तो वचन को नहीं समझता है, ये तो टोटल वचन में जीरो है। लेकिन जितने मसीह के लोग होंगे, जितने बाइबल को पढ़ते होंगे, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मती किताब उसका 11वां 5वां अध्याय वचन 11 को मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा है, धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो जो परमेश्वर का काम करता है, वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, आज मसीह मंथन के विरोध में ये सामुअल माइकल झूठ बोल बोल कर क्या कर रहा है? बुरी बात कह रहा है। अब बताइए, ये एक लक्षणा लगा रहा है, एक नाम को खराब करने के लिए आ रहा है। जो अच्छे से जो सेवक, अच्छे से जो पास्टर किसी प्रकार का स्वार्थ न रखकर, किसी प्रकार का लालच न रखकर वो वीडियो बनाता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रचार करता है, फिजिकली प्रचार करता है, आत्मा को जीतता है, खरी शिक्षा में लेकर चलाता है, उस पास्टर के विरुद्ध में अगर ये खड़ा है, तो आप सोचो कि परमेश्वर के मार्ग को ये टेढ़ा करने वाला व्यक्ति है। तो जितने मसीह भाई बहन हैं, आप इससे सावधान रहें।
आगे और सुनाते तो हो। 100 वीडियो नहीं 1000 वीडियो बनवा। और दूसरा विक्टिम कार्ड क्या, कल के वीडियो में तू क्या बोलता है कि इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को वैसा बोला, और तूने सोचा होगा सैमुअल माइकल डर जाएगा कि यार अब ये कहीं पुलिस केस ना कर दे, अब ये कहीं नोटिस ना भेज दे। तूने ये सोचा होगा, हाँ? अरे जिस दिन तूने ऐसा कर दिया ना, उस दिन तू ही फंसेगा। तूने अपने मुंह से बोला भाई किसी को गवाही की जरूरत भी नहीं होगी। जितने इसको फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे इसकी बातों को अपने कानों से सुनते हैं और आपका आत्मा कैसे इसको हजम करता है। इसकी बातों में इतनी ज़्यादा गलत बात होती है, बेविचार वाली बातें होती है। जबकि अगर देखिए, एक बार कोई प्रचार किया जाता है और वो परमेश्वर की ओर से होता है, लेकिन ये बंदा परमेश्वर के काम को ना करवा करके ये बल्कि क्या कर रहा है, जो शैतान को पसंद है वो काम को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि ये बेविचार को सपोर्ट करता है, ये बेविचार को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जितने इसको फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तिमोती, दूसरा तिमोती और उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 और 4 में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। ध्यान से सुनिए, जितने इसको फॉलो करते हैं आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है 3 और 4 में, दूसरा तिमोती उसका दूसरा अध्याय वचन 3 और 4 लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के सामने मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा जब कोई योद्धा एक सेकंड रुकिए। जब कोई योद्धा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने वरिष्ठ को, एक सेकंड रुकिए, है पहला तिमोथी 1 सेकंड। वन सेकंड। जहाँ पे लिखा है, ठीक, बरोबर बरोबर, दूसरा तिमोथी उसका चौथा अध्याय वचन 3 और 4, माफ कीजिएगा, दूसरा तिमोथी है, पहला तिमोथी नहीं, 4 का। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। वचन 4 का था, और अपने कान कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान को कहाँ लगाएंगे? कथा कहानियों पर। लिखा है पहले 3 वचन में, ऐसा समय आएगा कि खरा उपदेश से नहीं सह सकेंगे, पर अपनी कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। तो ये ऐसे दानिएल पास्टर या मसीह मंथन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खरा प्रचार होता है, और वचन कहता है कि ऐसा समय आएगा कि खरा प्रचार को ये सह नहीं पाएंगे लोग। तो ये ऐसे आप जितने इसको फॉलो करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा ऐसा बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट में आकर के उल्टी सीधी बातों को लिखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग खरा उपदेश नहीं सह पा रहे हैं, खरा उपदेश नहीं सह पा रहे हैं। ये पहले ही से परमेश्वर ने हमें लिख करके बाइबल के अंदर दे दिया है। वचन 4 कहता है, वचन 4 का, और अपने कानों को सत्य से फेर करके कथा कहानियों के ऊपर मन लगाएंगे। तो ये कथा कहानी सामुएल माइकल बोलता है, और आप सभी इसको देख करके आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। ये बताइए, ये आप लोगों को परखने की ज़रूरत है कि ये शैतान की बातें हैं। आपको किसी भी सेवक का, किसी भी प्रचारक का, किसी भी यूट्यूबर का आपको परखना है। आप मसीह भाई बहनों,
जागो, क्योंकि जो खरी शिक्षा है वो खतरे में है, लेकिन जानते हो कि इसका महान रखवाला प्रभु यीशु मसीह है और इसको कुछ होने नहीं देगा। खरी शिक्षा चलते ही रहेगा, क्योंकि पहले सदियों से ही खरा जो प्रचार करते थे उनको दुख उठाना पड़ता था, आज भी वही हो रहा है। तो ये दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो ये बात को आप लोग को समझना होगा। और वचन एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ इसी अध्याय में का, तीसरा अध्याय और वचन 12, 13, 14 तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वचन 13, और दुष्ट और बकाने वाले दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो लिखा है, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है उसको सब कुछ सताए जाएंगे। पहले ही से परमेश्वर ने लिख के दिया है। वचन 13 कहता है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देंगे और खुद भी धोखा खाएंगे, दूसरों को भी बिगाड़ेंगे और खुद भी बिगड़ते चले जाएंगे। तो आप देखिए, जितने इसको फॉलो करते हैं ये खुद तो बिगड़ा हुआ ही है, आपको भी बिगाड़ के रख देगा और ये बिगाड़ते ही चाहेगा अगर आप लोग इससे नहीं हटे तो। अगर आप लोग इससे नहीं हटे तो ये आपको बिगाड़ते ही जाएगा, खुद तो बिगड़ा हुआ ही है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी समझना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है जो भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते वो सबको सताए जाएंगे, वो सब लोग सताए जाएंगे। वचन 14 कहता है, पर तू इन बातों पर तू इन पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया था यह जान कर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। वचन में वापस पढ़ूंगा 14 को, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय वचन 14 को मैं पढ़ रहा हूँ। पर तू मसीह मंथन के लोग और जितने खरी शिक्षा के प्रचारक करते हैं वो लोग, तू इन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया था यह जानकर दृढ़ बना रहा, खड़ा रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तो मसीह मंथन के जितने आप भाई बहन हैं, आप पहले ये बात जानिए कि आप किस से सीखे हैं। इसके झूठ के बहकावा में आकर के आप कोई भी कदम नहीं उठा सकते। आप समझिए कि ये शैतान की ओर से है और इसको जितने फॉलो करते हैं आपको समझना होगा कि आप किससे सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं और किससे सीख रहे हैं। जिसका खुद का लाइफ सही नहीं है, खुद का अंदर का जीवन सही नहीं है, वो दूसरों को क्या जीवन जीना सिखाएगा, दूसरों को क्या पवित्रता में चलना सिखाएगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये वचन हमने आपके सामने पढ़वाया है, आपको समझना होगा। आइए इसका कुछ और बातें सुनाते हैं। हाँ, और तू अपने आप को बहुत फन्ने खा बनता है, तुर्रम खा बनता है। सैमुअल ने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया, या सैमुअल ने कोई मतलब पादरी नहीं है, सैमुअल प्रचारक नहीं है, तो तू अब उसको इस बात के ऊपर ट्रैप कर रहा है ना। तेरे को ही अधिकार है क्या प्रचार करने का? तूने अगर बहुत कुछ किया है तो, तूने अगर BTH किया है या MDiv किया है या ये PhD किया है तो तू ही प्रचार कर सकता है क्या? दूसरा कोई नहीं प्रचार कर सकता। प्रभु यीशु मसीह भी तो कारपेंटर का बेटा था। प्रभु यीशु मसीह ने, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, बाकी जितने यीशु मसीह के चेले हैं, जितने यीशु के प्रेरित लोग हैं, उनकी बात एक कभी नहीं करता है। तो आपको इसी से समझ जाइए कि यीशु मसीह के नाम से इसको कितना चिढ़ है। दोस्तों बता दूं कि इसको शिक्षा से बहुत चिढ़ है, मसीह की जो शिक्षा है उससे बहुत ही इसको चिढ़ है, ये नहीं चाहता। और आपको पता होगा कि मसीह की शिक्षा से चिढ़ किसको होती है? तो शैतान को ही होता है कि कैसे उसके लोग बढ़ रहे हैं, कैसे उस पर विश्वास कर रहे हैं, कैसे सच्चाई से खरा उपदेश से चल रहे हैं लोग, इसको बहुत चिढ़ होती है। और ये अफकोर्स है कि शैतान है, क्योंकि आपके सामने वो कोई सींग लगाकर या कोई बड़े बड़े दांत के साथ वो नहीं आएगा, वो अपने किसी लोगों को ऐसे ही वो इस्तेमाल करता है दोस्तों। तो आप सावधान रहें ऐसे जो है कि झूठे बात करने वालों से। कितना बड़ा प्रचार किया कि आज उसको पूरे संसार में लोग जानते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए।
लेकिन तू वहाँ पे चेलों की पथरियों में घुस जाता है और वहाँ से ढूंढ ढांड। ये बोलता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगा जाए। ये बात को ये समझता है। डैनियल पास्टर के जहाँ कॉलेज है चलता है, उसको ये बैधशाला बोलता है। हाँ, ये दोष नहीं लगा रहा है, ये सही कर रहा है। तो देखिए कितना बड़ा झूठा आदमी है। डैनियल पास्टर को बोलता है कि किसी औरत के साथ इसको गलत संबंध है। हाँ, वो दोष नहीं लगा रहा है। हाँ? और डैनियल पास्टर झूठे प्रचारकों को, उनकी शिक्षाओं को खंडन करते हैं, तो वो दोष लगाना है। अब सोच के देखिए कितना डिफरेंस है, एक आत्मिक और एक शारीरिक में। ये शारीरिक है बंदा, ये आत्मिक जरा भी नहीं, क्योंकि इसकी बात में जरा भी आत्मिक नहीं दिखता है। अगर आत्मिक होता तो ये वचन को समझता, वचन से बात करता, वचन से खंडन करता, जैसा मसीह मंथान हर एक भाई वचन से खंडन करता है। डैनियल पास्टर वचन से खंडन करता है। तो आप समझ जाइए, इसी तरह से शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान इसी से पहचाने जाते हैं। आइए सुन। के वर्सेस निकालता है कि मैं क्यों किसी को कुछ ना बोलूं, मैं क्यों किसी के ऊपर किसी की बातों को उजागर ना करूं। तेरे को तो यही नहीं पता कि इंसान की धार्मिकता क्या हो सकती है अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साम विश्वास कर लिया जाए। सामुएल माइकल, हमारी धार्मिकता एक ही है कि हमने उद्धार पाया, हमें दूसरों को उद्धार कराना। हमारी धार्मिकता यही है कि लोगों को पाप से छुड़ाना है। लेकिन तुम्हारी धार्मिकता क्या है? जो पाप के बारे में प्रचार होता है तो तुमको चिढ़ मचती है। तुम्हारी धार्मिकता क्या है ये पता चलता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है, ये पता चल रहा है, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। ठीक है, आइए सुन। हैं, पिछले 5 साल से तू गालियां दे रहा है। पिछले 5 साल पहले इसने एक थंबनेल बनाया था और उसमें पादरी लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ इसने बात करी थी। ये यहाँ पे वो देख लो आप, ये किस तरह का थंबनेल बनाया था इसने, खुला सांड। हाँ, मसीह समाज एक खुला सांड की तरह है। खुला साण का मतलब यह है कि खुला साण का मतलब है कि जो भेड़ है, वो भेड़ है यीशु का, लेकिन उसका बॉस बन चुका है चर्च का पास्टर। वो अपने मर्जी से मसीह को, देह को चला रहा है, जिसका कोई लगाम नहीं होता। कभी बोलता है 10 मांस ला करके दो, कभी बोलता है अन्य भाषा बोलो, कभी बोलता है पवित्र आत्मा उतर आ। जबकि पवित्र आत्मा पेंतिकोस के टाइम में पीड़ितों किताब 2 अध्याय वचन 4 में उतर चुका है। हाँ? तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसको क्या क्या बोलेंगे? मनमानी। खुला सांड को बोलते हैं मनमानी। समझे? जिसका कोई लगाम नहीं होता, जिसका कोई प्रकार का उसको डर नहीं होता। ये झूठा प्रचारकों को, 10 मांस वाले को, अन्य भाषा वाले को, पवित्र आत्मा उतर आ वालों को, एक नाम का बपतिस्मा वालों को, इनका परमेश्वर का कोई प्रकार का डर नहीं है, कोई प्रकार का डर नहीं है। और उसको कहते हैं क्या होगा? खुला सांड। कि जैसे सांड को हम बांध कर नहीं रख सकते, उसी तरह से ये हैं जो परमेश्वर का डर नहीं मानते, अपने मर्जी से मसीह को देकर चला रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग पहचानो। हाँ, आप लोग अपना दिमाग पहचान रहे हैं सामुएल माइकल, बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं कि तुम किसके संतान हो, तुम्हारी बातें क्या है, तुम्हारा सोच क्या है। तुम्हारा सोच सिर्फ इतना ही है, तुम्हारा पेट भरना है। तुम्हें मसीह की देख के मैंने तुमको कितना बार फोन किया, लेकिन तू फोन नहीं उठाता है। तुम एक नंबर का डरपोक है सामुएल माइकल, तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ तुम डरपोक है। तुमको जब मैंने फोन किया तो तूने फोन नहीं उठाया। हाँ? अगर तू सच्चा है और तेरे अंदर सच्चाई भरा है तो तुमको फोन उठाना चाहिए, लेकिन तू फोन कट करता है। ठीक है, तो तू एक नंबर का झूठा है और पता चलता है कौन सही है। इस्तेमाल करके सोचो कि डैनियल राज क्या है और सैमुअल माइकल क्या है। सामुएल माइकल एक नंबर का सनकी आदमी है, इसके अंदर जरा भी सेंस नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, ये डैनियल पास्टर से क्या वो मेल मिलाप करेगा, या क्या जो मिलाएगा, लेबल करेगा। ये उनके कुछ भी लायक नहीं है उनके आगे। ठीक है, पता चलता है। क्योंकि अभी इस समय लड़ाई मेरी और इसकी चल रही है, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ अपनी। और नहीं तो मैं आपको दूसरे तरीके से अगर बोलूँ कि आप पहचानो
कि आपके वहाँ का एक छोटा सा पादरी और डैनियल राज में क्या फ़र्क है? हम जानते हैं कि जो पादरी है वो यही है कि वो झूठ सिखा रहा है, वो अपनी मर्जी से सिखा रहा है। कभी पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा को वो एक मानता है, कभी कहता है पवित्र आत्मा आग की नाई अभी उतरेगा, आपको मांगना है। तो बच्चन ये जब नहीं सपोर्ट करता है तो मैं कैसे समझूं सामुल माइकल। तो ये समझता हूँ कि तुम बिल्कुल उसी के डिपार्टमेंट के हो, तुम बहुत बड़ा झूठे हो, बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर गलतफहमी। एक छोटे से छोटा पादरी भी, उसके पास भी दिमाग होगा, अक्ल होगी और परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, है ना? जिस तरीके से ये लोगों के बुराइयों को उजागर करता है, लोगों की बुराइयां सोशल मीडिया पे सबके सामने लेके आता है, वैसा कोई पास्टर नहीं करता होगा। और ये एक नंबर का शैतान है, एक नंबर का लूसीफर है, एक नंबर का ये टपोरी है, एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी है। आप बताइए, इसकी बातों से कहीं से भी लग रहा है कि ये माफ कीजिएगा, ये प्रभु का क्या कहेंगे जब ये खुद ही अपने मुंह से बोलता है मैं फादर। इसको क्या कहेंगे, ये इसको सामुल माइकल करके वही बोल सकते हैं। ये कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों यीशु के बीच में आ रहा है, क्यों यीशु का। इसका मतलब ये सांसारिक है और ये पैसा कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर आ गया है और लेकर चल रहा है, और आप लोगों को ये वचन बोल करके आप लोगों को धोखे में रखा है, कंफ्यूज में रखा है। तो इससे बहुत सावधान रहे मसीह भाई बहनों, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, इससे सावधान रहें। ठीक है, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और खंडन करते रहेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और इस तक सामुअल माइकल तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। बाय बाय, प्रभु आपको आशीष करे।